होती है भाई, बाद में पता चलता है कि कैसे हालात बन जाते हैं, वो बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। आप लोग ऐसे नहीं करें। वह सामने जो है ना, जो सोचा हुआ है आप अपनी भाभी से पूछ लें। आपको भी पता होगा, जिसके घर नहीं भी बनते थे ना, शादी होते हुए भी, मतलब शादी जैसे ही हो जाती थी, एक दिन भी उनकी आपस में नहीं बनती थी। जेरी बात बताए वो मानता है, वो जेरी मुंह कटे वो मानता है। हाँ जी, यही चीज है ना मियाँ बीवी में, यही चीज इसलिए वो सर पे चढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। जैसे कि आप सब ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आप ही सलमा वाले, अल्ताफ़ वाले जो है ना वो पहुँच चुके हैं, तो उनसे दुआ सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? और अम्मी जान आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है आपकी? फिट फाट है? आज माशाल्लाह मेरे ख्याल में हज नहाया है, हाँ जी, इसलिए आप फ्रेश लग रही हैं। ऐसे लगता है कि बिल्कुल सही नहाया है आज। हाँ सही ना है। हाँ जी, और बैठे हैं आप ही? हाँ जी, बैठ रहे थे। हाँ जी, तो अभी जो है ना ये पहुँचे हैं। मैं अभी, अबू जान सुबह आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना शूज़ जो है ना वो लेके आओ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं पता चलेगा, मैं आपको साथ ले जाता हूँ, जो भी आप शूज़ पसंद करेंगे। तो फिर अभी उधर मतलब हमने 10-12 शूज़ जो है ना वो देखे, फिर एक अबू को पसंद आया। ऐसे मैं ले आता फिर ना पसंद आता, तो इसलिए खुद साथ ले गया। अभी उसको शूज़ दिलवा के अभी उसको घर छोड़ के वापस आ गया हूँ। और ये जो है ना अभी पहुँचे हैं और कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है ना वो क्या झगड़ा किया हुआ है, आप अच्छा नहीं है, ईद आ रही है, आप ही ने कहा है कि आप लोग जो है ना ये चीज़ ना करें, तो आप जो है ना वो खुश रहें जैसे पहले थे। लेकिन यार आप ये हालात वो वाले रहे ही नहीं ना, अजीब सिस्टम हो गया है। अजीब सिस्टम कैसे हो गया है भाई, इस तरह नहीं करना चाहिए ना। हम वीडियो देख के इतनी परेशान हो गए थे कि बस क्या अच्छा, बताएं। कल अम्मी जान थी, अम्मी जान गवाह है इस बात की। कल जब सबा की अम्मी आई ना, तो सबा की अम्मी ने अम्मी को मतलब बताने के लिए अम्मी के पास आई कि क्या मसला है। मैंने कहा चलो बड़ी हो घर की, आपको बता दूं। तो सबा ने पता क्या कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की, कोई ज़रूरत नहीं है मिन्नतें तरले करने की इनको। ऐसे अम्मी ना कह रही थी ना ऐसे, तो जब मिलते करे थे ना, हाँ, कोई जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको मिन्नतें करने की या बताने की। अब जब अम्मी के बारे में ये बोले, आप खुद सोचो फिर यार मैं बात ऐसे औरत जात जो है ना, औरत जात, एक मिनट, औरत जात जो होती है ना वो समझो कि भोली भाली है। उसको आप जितना, वो ना टेढ़ी हड्डी से बनी हुई है, उसको जितना आप खींचोगे सीधा करने के लिए वो टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। वो बात है। आप पता है क्या, अब रात ना मुझे उसने कहा कि मैंने कहा आप जो दिल की बात है ना वो आप भी सच्ची बता। रात उसकी मतलब हालत ऐसे, आपको पता है उसको ना वो जो क्या बोलते हैं, कौन सी बीमारी अम्मी? अच्छा तो करेंगे बेर बेकड़ा, बेर केकड़ा वो निकला हुआ है उसको। मतलब उसका कहते हैं इलाज नहीं होता, मतलब होता है तो एक इंजेक्शन वगैरह कोई गोली टिक्की, बाकी उसको मतलब एक कमरे में रहना है, ठीक है, और बाहर नहीं निकलना, बाहर की हवा नहीं लगवानी, इधर उधर जैसे घरों में जाते हैं वैसे नहीं जाने रात। लेकिन रात उसकी हालत इतनी ख़राब हुई, उसकी ना मतलब सांस बंद होने लग गई थी ना। ऐसे अंदर बैठे, बाहर सो रहे थे, फिर अंदर भाग गई ना, अंदर गई, फिर मतलब कि धाड़े मारना शुरू कर दी, सांस नहीं आ रही इस तरह। फिर मैंने कहा अब देखो, ये अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता यार कुछ ऐसा वैसा हो जाए, फिर कहेंगे इसने कुछ किया है। तो फिर मैंने असगर भाई को बुलाया, फिर इसके माँ बाप को फ़ोन किया, इसके भाइयों को, सबको, जिसका नंबर मिलाया उसी का नंबर बंद। मैंने कहा यार अब मैं ना इसको छोड़ सकता था ना उधर कर सकता था। फिर भाई को बुलाया, भाई रात आए थे ना, हाँ फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया है, गोलियां दी हैं, उसके बाद फिर जाके ना अब वो कहती है मैंने रहना नहीं है आपके साथ, बस नहीं, बात ये खत्म हो क्या गई है। बात हुई, भी रहना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ना। एक तो हमें समझ नहीं आ रही कि आप लोगों का झगड़ा किस बात का चल रहा है, झगड़ा किस बात का है, क्यों हुआ है, लेकिन मसला क्या है, ये तो हम भी वीडियो देख के इतनी परेशान हो जाते हैं। इसका तो आपको पता है ना कि खास तौर पर आपके घरों में किसी को भी कोई परेशानी हो, ये उधर पहले रोने लग जाती है। वो बात सही है, लेकिन ना मतलब काफ़ी दफ़ा हमने बर्दाश्त की है, लेकिन अब मेरी भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मैं कहता हूँ यार नहीं, हर ऐसे टाइम तो- लड़ाई झगड़े से जान छुड़ाना ही बेहतर है, बस ख़त्म कर लें ऐसी जान से। बात नहीं होती, बच्चे हैं छोटे छोटे, हम जो है ना ये आप लोगों को ये नहीं बेसी, आप बोलो भैया छुट्टी खत्म हो गई, वो बोले मैं भी नहीं रहना चाहती, आप भी बोलो मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये बात नहीं होती भाई। तो और क्या बात तो होती है? समझे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दोनों साथ नहीं रहोगे तो फिर बच्चों का क्या होगा। हम तो यही बोलेंगे कि ये खत्म करो ना, सारे झगड़ा फसाद ये सारा कुछ खत्म करो। नहीं करते, अब मैं क्या बोलूं बताओ, नहीं करते ना।
ये तो अभी मजबूरी है, मैं उसकी मजबूरी का जो है ना वो एहसास कर रहा हूँ, उसको मजबूरी है, वरना वो तो कहती है मैं 1 मिनट ना रहूँ, मैं चली जाऊँ यहाँ से। ये मजबूरी है, अभी बैठी हुई है, क्योंकि ज़िंदगी हर इंसान को प्यारी है। बाहर जाएगी, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मत्थे लग जाए, कोई मसला फिर बढ़ जाए, फ़ायदा नहीं है, तो इस वजह से अभी बैठी हुई है। खास ख्याल रखना होता है कि वो जो है ना एक ही रूम में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, इसका यही इलाज होता है कि दम भी कोई- करवाना होता हाँ जी, है दम और भी करवाना अब्बू जी होता है। दाम भी कर रहे हैं। अभी सुबह अब्बू आए हैं पूछने के लिए, तबीयत का पूछा है, सबा के साथ बैठे रहे हैं, हाल हवाल किया है, उसको दम भी कर रहे हैं, पानी भी पड़ के दम किया, तवीज़ भी बना के दिया है। वो रात मतलब गले में पहना हुआ था, वो रात उतार दिया था, जब सांस बंद होने लगी ना तो फिर उतार दिया था वो। ये होता है अंदर, ये जब निकलता है ना उसमें बहुत तकलीफ होती है। ये अम्मी से पूछी, अम्मी तो बुजुर्ग है, अम्मी को पता होगा कि ये जब ये अंदर होता है ना कितनी, ये सब बाहर निकल आएगा ना, जब सारे दाने बाहर निकल आएंगे तो फिर इसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। वो जलन इतनी होती है जैसे ना कोई चीज आग के ऊपर जल जाती है ना, वैसे तकलीफ होती है। अभी सुबह मैंने कहा यार जो तेरी बात है तू बता, कहती तू दफा हो जा, तू बेशरम इंसान है, तुझ में शर्म नहीं है, इस तरह बोलने लग गई है। वो वीडियो भी सबूत खड़ी हुई है। वो यार पता है इस क्या? तरह आपने कभी अल्ताफ को बोला है बेशरम इंसान या दफा हो जाओ या निकल जाओ, इस तरह बोला है कभी? आप बोल सकती हो, सोच भी सकती हो। ये वो औरत बोलती है जिसका रहने का मूड नहीं होता। नहीं, अब जो है ना देखो, हम तो यही बोलेंगे ना, क्योंकि वो आपकी बेगम है, भाभी है, आप भाई हैं, तो हम तो उसको भी यही बोलेंगे कि आप भी मतलब खुशी खुशी अपने घर पे रहो, झगड़ा खत्म करो, ऐसे वैसे कुछ ना बोलो। आपको भी यही बोलेंगे ना, हम उसको कुछ गलत बोल सकते हैं ना आपको कुछ गलत बोल सकते हैं। हम तो यही मशवरा देंगे कि आप दोनों एक साथ रहें खुशी खुशी। बहरहाल आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह फिर सही है, क्या लेकिन करेंगे आप? नहीं, लेकिन मेरी हर बात किसी सुनो, के मेरी बात सुनो, हाँ। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब वो जो कहती है मैंने नहीं रहना, वो चली जाएगी, आप कहते हो मैंने भी नहीं रखा, ऐसे अलग अलग हो जाओगे बच्चे, फिर ऐसे कभी उधर भागेंगे हाँ कभी तो उधर। ऐसा ही होगा, और क्या होगा बताओ? ऐसे कैसे होगा? ऐसे ऐसा ही होता है ना। अब जब एक अम्मी जान उसने रहना ही नहीं है, फिर मिन्नत करें रात दिन, क्या फायदा? नहीं, ये बात नहीं है, औरत है, आपकी बेगम है, आपका हक है, बातें हो जाती हैं, तकरार हो जाते हैं, आप उसको प्यार से भी बोल दो, चलो यार छोड़ो बस दफा मरो, ये चीजें हो जाती भाई हैं। यकीन करें, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। पहली बात ये, अल्लाह ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। हर चीज़ जो हम मतलब दिल में चाहें कर सकते हैं, जो चाहें ले सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन यार हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आया कभी। उसकी वजह क्या है? यही सबा है उसकी वजह, कि हमारे घर में कभी सुकून, कभी खुशी नहीं आई। मेन चीज उसका दिल करता है कि मैं अहमद से अलहदा हो जाऊं। अब मेरा भी दिल जो है ना ख़त्म हो गया, मैं भी कहता हूँ बस ठीक है, अलहदा होना है भी हो जाओ। यार ठीक एक है, मैं आपके मिसाल देता हूँ, अब सलमा है ना हमारा, हम भी मियाँ बीवी हैं, शादी हुई है कितनी 12-14 साल हो गए, हमारा भी तकरार होता है, लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन क्या करता हूँ मैं, जब देखता हूँ ना इसका मूड ख़राब है, बहस करने पे तुली हुई है, गुस्सा कर रही है, मैं चुप करके बाहर चला जाता हूँ, मैं बात नहीं करता, जैसे लेट वापस आता हूँ उसका दिमाग ठंडा, बात चुप करके सो जाओ। फिर आहिस्ता यार आहिस्ता ये समझ उसका आता है। ठंडा हो जाता है ना, हमारी वाली का ठंडा होता नहीं है। रात दिन उसका यही ख्याल है कि बस मैंने अम्मी के घर जाना है, मैंने बस तेरे साथ रहना नहीं है, ये है वो है फलान ये है, भी- मेरी जो है ना जायदाद बांट दो, मेरे नाम कर दो, फलानी चीज़ मेरे नाम कर दो, फलानी चीज़ मेरे नाम कर दो। वो तो आपने अब पहले जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, हम ये जी सब लोग मरी जाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जाते? ये कोई ले बात है? जाओ, ले जाओ। वो यार कैसे ले जा? अब मेरा अब्बू घर पे है, मेरी अम्मी घर पे है, 4 बीमार बंदे बंदे हैं, ठीक है, वो अच्छा टूर कर सकते हैं इतना लंबा, इतने सफर अम्मी में हर अब्बू चीज? को ले जाओ, सुकून से रेस्ट करते जाओ, उसका चलो कहा मान लो, वो कहती है बस अरे यार छोड़ो, लड़ाई ये खत्म हो चीज जाएगी। नहीं करते ना, फिर यही तो, इसलिए तो ये सर पे चढ़ती है ना औरतें, इसलिए तो सर पे चढ़ती हैं, फिर बेशरम भी बोल लेती हैं, सारा कुछ बोल लेती हैं। उनको पता है अभी मैं ले जाऊँ इसको मरी, फिर अगले साल फिर यही नाटक होगा कि ऐसे नाटक करूँगी तो फिर मुझे ले जाएगा, फिर तो इसकी आदत बन जाएगी ना, ये बात है। आदत बननी हुई है ना, वो जेरी बात बताते हैं वो मानता है, जेरी बात बताए वो मानता है, वो जेरी मुँह कटेंगे वो मानता है। हाँ जी, यही चीज है ये ना, बात है। मियाँ बीवी में यही चीज इसलिए वो सर पे चढ़ गई है। अब अम्मी तो सारा दिन घर में होती है, देखती रहती है, जो बात वो बोलती है मैं करता हूँ। अब अम्मी भी देख लें अम्मी क्या बोल रही है। होता है, बस क्या करें, रिश्ता इस तरह का है, ये निभाना पड़ता है, बातें कहीं पर इग्नोर करनी पड़ती हैं, बातें बाकी हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। मैं इसकी तबीयत तक चुप हूँ, जैसे इसकी तबीयत ठीक होती है
इसको मैंने कहा है तूने जो चीज़ें उठानी है, अगर ये कहती है ना ये वाला घर मेरे नाम कर दो, मैं इसको कर दूंगा। मैं जायदाद का भूखा नहीं हूँ, अल्लाह ने बहुत दिया है, ठीक है। बेशक हम दोनों ने मिल के इकट्ठे काम करके सारा कुछ बनाया है ना, बेशक 30 लाख की कोई चीज़ है ना, उसमें से 15 लाख रुपए की चीज़ मैं उसके हवाले करूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आधा आधा हिस्सा तकसीम करके, कल को ये ना बोलेंगे जायदाद की खातिर छोड़ा था, ये किया था, फलान किया था, तो बस इस वजह से ना ये सारा सिस्टम ही ख़त्म कर देती है। इस तरह थोड़ी ना होता है। आप जो है ना, ये तो फिर वही है कि आगे बात को पतंगड़ बना रहे हैं, छोटी बात है या जैसी भाई बड़ी बात है ये तो। घर में जब झगड़े होते हैं ना तब पता चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो है ना वो नहीं समझेंगे। आप लोग अकेले नहीं हो, बच्चे हैं छोटे छोटे, भाई समझे इस बात को। हम उधर से कल से वीडियो देख के इतनी परेशानी थी कि हम जो है ना, मेरा यही था कि मैंने कहा जैसे इन्होंने बोला कि उधर चलना है, मैं ऐसे 2 मिनट में तैयार होगी। मैंने कहा चलो उधर चल के ना बात करेंगे। फिर इधर आप जो है ना कहते हो कि ये आगे काम को बढ़ा रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। फिलहाल तो हमारा मतलब कि उसका भी आप बेशक उससे बात कर लें, ठीक है, उससे बात कर लें, फिर शायद आपको जो है ना वो आपका दिमाग जो है ना वो जगह पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कि भाई शायद कर रहा है, आप उससे बात करके देख लें। वो फिर जब बोलेगी ना जो बातें बोलेगी, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये दोनों अब नहीं एक हो सकते। बस यही आप सोचिए। ईद का मौका है, कल ईद है, माहौल कैसा बना हुआ है? कुछ भी नहीं होना। ईद ऐसे ही गुजरनी है जैसे आज हज का दिन गुजरा है। हमारे घर में कुछ भी नहीं पक्का, बस ऐसे ही आपके बच्चे कहीं से, अम्मी कहीं से, मैं कहीं से, बस गुजारा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया बस। यही चीज़ है ना, माँ बाप बीमार हैं, फिर ऊपर से ऐसे मामला, ईद के खुशी के मौके पे भी झगड़े, वही हो जाना है कि परेशान। क्या करें यार, असल में ये सिचुएशन सारी उसने खुद क्रिएट की है। उसको बस और कुछ नहीं, बस उधर जाना है या उधर जाना है। बस घर में ऐसे रहेगी ना जैसे रात दिन बेचारी जानवरों का काम करती है, वो गूहे वगैरह थपती है, मजदूरी मेहनत करती है, इस तरह हालत बनाई हुई होती है। मैं कहता हूँ यार घर पे बंदा थोड़ा तैयार भी होता है, रेडी भी होता है, अगर कहीं जाना हो तो फिर फ़ौरन रेडी हो जाते हैं। इस चीज़ पे भी हमारी काफ़ी दफ़ा लड़ाई हुई है, लेकिन लड़ाइयाँ होती हैं, हम भी चुप कर जाते थे। लेकिन अब काम बर्दाश्त से ख़त्म हो गया ना, अब वो बात नहीं रही जो दोबारा अभी जाके मैं उसके पैरों पे हाथ रखूँ, उसको कहूँ भी अब चुप करके बैठ जा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ, वो अब दिन चले गए हैं। बस आप बच्चे सोचे चलो, बच्चे छोटे छोटे हैं, कई घर में भुख डो, कई भुख डो करे अपनी मर्जी से काम कार करने वाला के काम जाए, काम वाला खनन था वो काम उहे करेंगे। बोला इमें हर वेले बंदा मूड बनाई रहे, टेंशन पकड़ी रहे, क्या दे टेंशन पकड़ी रहे। हाँ नहीं अम्मी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों को सोचना चाहिए ना। हम भाभी को भी यही बोलेंगे कि उसको भी सोचना चाहिए, इसको भी सोचना चाहिए। इस तरह नहीं होता कि हाँ 1 मिनट में भी हाँ ये ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, वो नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहता, ऐसे थोड़ी ना होता है। तेरा हिसाब किताब बना था मैं तो कहता हूँ आप शहजादी बन के रहो, डेली उठो, दिन में आप 3 दफ़ा ड्रेस चेंज करने हैं ना, 3 दफ़ा करो, 3 दफ़ा मेकअप करना है करो, बिल्कुल स्मार्ट एक्टिव रहो, ऐसे हंसी खुशी। अब आप लोग आए हो हंसी खुशी अपना, ऐसे जैसे पहले सिस्टम होता था, आपको पता है पहले और रौनक होती थी, अब वो वाली रौनकें नहीं है, ठीक है। सोए रहना बस, जब मतलब कि थोड़ा सा काम हो करके फिर सो जाना, बस यही दिन रात का, ये माहौल नहीं अच्छा लगता। हम कहते हैं कि ऐसे घर में रौनक लगी रहे, बंदा खुशहाल हो, बंदा तैयारी में रहे, बस हफ्ता 10 दिन तो इसमें कपड़े तक नहीं चेंज करने, तो फिर ऐसी औरत का फिर क्या बंदा करे, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, वही हम कोई अच्छा सोचें। आप जो है ना, हम आपको बोल रहे हैं, मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन मैं भाभी को भी मिलती हूँ, उसको भी बोलती हूँ, लेकिन आपको भी बोल रही हूँ कुछ अच्छा सोचें, इस तरह नहीं कर रहे हैं। हम तो यही मशवरा देंगे। हम क्यों चाहेंगे कि आप लोगों का घर खराब हो या ऐसे बच्चे रुले इधर उधर। बातें करना आसान होती है भाई, बाद में पता चलता है कि कैसे हालात बन जाते हैं, वो बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। आप लोग ऐसे नहीं करें। बस हमने जो है ना जो सोचा हुआ है, आप अपनी भाभी से पूछ लें, वो जो कहेगी फिर बस मेन चीज़ है उसके ऊपर, हर चीज़ होती है औरत के ऊपर, जो वो करेगी फिर। जिसके ना घर आप देख ले, आपको भी पता होगा, जिसके घर नहीं भी बनते थे ना,
शादी होते हुए भी मतलब शादी जैसे ही हो जाती थी एक दिन भी उनकी आपस में नहीं बनती थी। फिर भी जब उनके घर खराब हुए ना फिर भी वही लोग पछता रहे, कहते चाहे नहीं भी बनती थी फिर भी वो सही था। आप लोग तो माशाल्लाह आप अच्छी जिंदगी मेन ये गुजारी, है कि अच्छी- सोशल मीडिया पे हैं, मेहनत इतनी मेहनत की है पूरे खानदान को, ये है कि अब अच्छे खा रहे हैं सब, इनकी वजह से ये शुरुआत इन्होंने की, मेहनत की, लोगों की बातें सुनी, एक दूसरे का मियाँ बीवी का साथ था जो आज माशाल्लाह से दुनिया जानती है। लेकिन क्या है फिर आप इस एक मिनट में ये खत्म करना, ये अच्छी पता बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जो है ना आपकी भाभी की वजह से आप लोगों ने पहले ये कदम उठाया, आप लोगों की वजह से न जाने कितनी लाखों करोड़ों लोग जो है ना माशाल्लाह अच्छा खा पी रहे हैं। किसी के घर नहीं थे तो घर बन गए, कोई बेरोज था रोजी मिल गई, जो भी उनको परेशानियां थी सबकी परेशानियां आप लोगों की वजह से। देता तो अल्लाह पाक है लेकिन एक जैसे वसीला बनता है ना, वसीला तो आप बने हो। जरिया तो यही बने थे ना। हाँ जी वो बातें ठीक हैं, बाकी इंशाल्लाह आप मुझसे मिली हैं, जो बातें हुई हैं ठीक है, आप अपनी भाभी से भी मैं मिल यही लेना। बोलूंगी आप अपनी भाभी से मिल लो, ठीक है, अपनी भाभी से मिल लो, फिर मेन चीज़ है उसके ऊपर, वो फिर जो बोलेगी फिर वही होगा, बस ठीक है। मेरी तरफ से आप आई हो ना, मेरी बहन हो, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है। आप उससे पूछ लो, फिर आपने जो फैसला करना है ना मुझे मंजूर होगा। पहले आप उससे बात कर लेना, उससे मिल लो, ठीक है। अकेले में बैठना है बैठो, जो बातचीत करनी है सब कुछ कर लो, मैं हाजिर हूँ आपका भाई, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप मतलब जो बोलेंगे मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप जब उससे मिलोगी ना फिर आप मुझे बोलोगे अहमद भाई जो आपका दिल करता है आप करो, ऐसे ही बोलोगी, मुझे पूरा यकीन है। आप उसकी जब बातें सुनोगी, उसका जब बिहेवियर देखोगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। बाकी बच्चे हैं, अल्लाह वारिस है, अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक ने कितने प्यारे माशाल्लाह शहजादे दिए हैं। देखो इतना रखो, हसन है, वहाँ धो तो नहीं उनको जाओ। को मिलो छोड़ो। ये बातें ही हमको हाथ उठाई थोड़ा। हसन कैसे हो, ठीक हो? आपकी अम्मी कहाँ है? सो रही है या जाग रही है? पता नहीं है। अच्छा सो रही होगी। हसन बताएगा। आपकी मम्मा किधर है? सो रही है। देखो नहीं बस छोड़ो, क्या आप करें? अल्लाह वारिस है यार। आप जो है ना, बाकी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछ लें, उनसे बात कर लें। यकीन की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उसको भी मैंने कहा मैं बोलती हूँ। हम तो देखिए अम्मी जान, हम तो कोई भी बात ऐसी नहीं बोल सकते ना। कल को कोई भी अल्लाह ना करे ऐसे कोई हो जाए मसला मसाइल तो फिर हमारे ऊपर कि हाँ इन्होंने ऐसे बोला था ऐसे बोला था। हम तो दोनों को बोलेंगे कि अच्छी ज़िंदगी गुजारे, एक साथ रहें। सही है, आपकी बात सही है। आप अपनी भाभी को जो है वो मिल लें, अपनी भाभी को समझा दें, बाकी मैं आपके साथ हूँ, ठीक हो गया।